मुजरिम कितना भी तेज हो अब नहीं बच पाएगा। कराची होगा अब महफूज से महफूज तर। जदीद कैमरों से लैस सेफ सिटी प्रोजेक्ट की गाड़ियां सड़कों पर, गाड़ियों पर लगे कैमरे करेंगे फेस रीड, हर चीज की होगी मॉनिटरिंग। जाली नंबर प्लेट्स वाले भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। गाड़ियां 24 घंटे लाइव फीड देंगी। डीजी आसिफ एजाज शेख का मजीद गाड़ियां भी सड़कों पर लाने का ऐलान। कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम, प्लेटफॉर्म पर स्कैनर मशीन खराब, कोई भी बगैर चेकिंग के अंदर तक जा सकता है। स्टेशन मैनेजर उमर इकबाल का मशीन जल्द ठीक कराने का दावा। पार्किंग माफिया बेकाबू, शहरी परेशान, माफिया जिना अस्पताल में भी सरगर्म। मुफ्त पार्किंग खत्म करके पेड पार्किंग शुरू करा दी। फीस 10 रुपये मगर 20 से 30 रुपये वसूल किए जाने लगे। पार्किंग इंतजामिया की सिटी 21 की टीम से बदतमीजी, कैमरा छीनने की भी कोशिश की। ज़ेरे तरबियत ASPs का स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स का दौरा, कमांडेंट SSU ने वफ़ को ब्रीफिंग दी। ASPs को फिट रहने का मशवरा भी दिया। वफ़ को एजाज़ी शील्ड्स भी पेश की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 1270 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,540 पॉइंट्स पर पहुंचा। इंडेक्स 17 माह में 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2024 की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार। 1 लाख पॉइंट्स अबूर करने पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। स्टॉक मार्केट में तेजी, मुआशी बेहतरी की नवीद है। गवर्नर सिंध की ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा वापस लाने की दरख्वास्त। मईशत की बेहतरी में सियासी और अस्करी क़यादत के किरदार को सराहा। स्टॉक एक्सचेंज की टीम का भी शुक्रिया अदा किया। CEO स्टॉक एक्सचेंज फ़ारूक एज सब्ज़वारी बोले, मुआशी इस्तेहकाम के बायस संग मील उबूर हुआ। डॉलर भी स्टेबल हो, तमाम चीज़ें हो रही हैं तो कॉन्फिडेंस ख़ास तौर पे बिज़नेस में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा मतलब वक्तन फ़क्तन ऐसी चीज़ें अगर होती रहें और साथ साथ बेहतरी आती जाए तो बहुत यानी कि हमारे डेवलपमेंट मुल्क में जो माशी हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। रोज़गार में तमाम चीज़ों में बेहतरी आएगी। स्टॉक एक्सचेंज को 4 चांद लगने पर सनतकार भी खुश। नायब सदर काटी तारिक हुसैन माशी बेहतरी का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुराज। मेंबर काटी एहसन फारूकी का डॉलर मजीद सस्ते होने पर जोर। साबिक नायब सदर FPCCI इकराम राजपूत ने मुआशी बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी करार दिया। अफसरशाही की बड़े पैमाने पर उखाड़ बिछाड़, सेक्रेटरी माहौलियात, मौसमी तब्दीली और साहिली तरक्की तमीज़ुद्दीन की छुट्टी। इजाफी चार्ज डायरेक्टर जनरल साहिली तरक्की अथॉरिटी आगा शाहनवाज के सुपुर्द। तारिक मंसूर चांडियो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ट्रांसपोर्ट कराची तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 19 और 20 के 2 अफसरों के सेट सपाटे। मेंबर R&S बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद अहमद अली शाह की 15 छुट्टियां मंजूर। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवेल्यूशन स्कूल तालीम मौला बख्श शेख 2 हफ्तों की छुट्टियों पर जर्मनी चले गए। सिंध सरकार का बड़ा फैसला, पहली बार जूनियर साइंस टीचर्स भर्ती करने का फैसला। ग्रेड 14 के 1237 साइंस टीचर्स IBA के जरिए भर्ती किए जाएंगे। कल सिंध काबीना से भी मंजूरी ली जाएगी। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का 14वां कॉन्वोकेशन। 2523 तलबा को डिग्रियां तफवीज़। MBBS के तलबा से इंसानियत की खिदमत का हल्फ भी लिया गया। गवर्नर सिंध का तलबा को मसाइल के सामने हार न मानने का मशवरा। किसान के बेटे का बड़ा एजाज, दाखिले के लिए 2 साल तक धक्के खाए फिर भी हिम्मत न हारी, मेहनत जारी रखी और BS डिग्री हासिल कर ली। थर पार करके होनहार तालिब इल्म ने कामयाबी वालिद की मेहनत के नाम कर दी। खेती बाड़ी से लेकर फिर तुरूनी सिंध की तरफ वो करते थे, फिर हैदराबाद में जो आकर कुछ दुकान खोली, उसके बाद जो वो वहाँ पे अपना कारोबार जमाया। उसके बाद वापस गांव उमरकोट में आए। वो उमरकोट में जो हमारा दुकान है वहाँ पे गुजर बसर होता है और उन्होंने ही बस सब कुछ करके सारा कुछ जो मेरा क्रेडिट है वो उनका ही है क्योंकि उन्होंने ही किया है सारा कुछ। तलबा को जदीद तालीम से रोशनास कराने का मिशन। जामिया कराची का AI में 4 साल डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। दाखिले के कवायद और नशिस्तों की तादाद का तयन होना बाकी है।
आइंदा साल से दाखिले शुरू होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे का मकाम तब्दील। जलसा नश्तर पार्क की बजाय कालापुल के करीब रेलवे ग्राउंड में होगा। 30 नवंबर के जलसे के लिए तैयारियां जारी। जब हमने दरख्वास्त दी इजाज़तनामे के लिए तो पता चला है कि 30 तारीख को नश्तर पार्क की इजाज़त पहले ही किसी और तंजीम को दी जा चुकी है। तो हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि हम किसी और कंट्रोवर्सी में जाएं, तो हमने अपने तौर पे जलसे का मकाम तब्दील किया और ये रेलवे ग्राउंड जो कालापुल के साथ है और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे जलसा आपने रखा है। मोटरवे M9 ज़मीन की मलकियत और टोल टैक्स वसूली का तनाज़ा। सिंध हाई कोर्ट ने मामला आईनी बेंच के दायरे समाअत में करार दिया। अदालती हुक्म में कहा गया हम कुछ नहीं कर सकते, हुक्म इम्तना पहले से है तो बरकरार रहेगा। महकमे सेहत के अफसरान को टाइम स्केल प्रमोशन न देने के खिलाफ दरख्वास्त। आईनी बेंच ने सेक्रेटरी सेहत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर फ्रीकेंस से जवाब तलब। हुकूमत फौरी यूटिलिटी स्टोर्स बंद करे। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का मुतालबा। शिकवा किया यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, दालों समेत दीगर अशिया महंगे दामों मिल रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को खजाने पर बोझ करार दिया। चीनी 141 रुपये, मुख्तलिफ दालों में 100 रुपये किलो फ़र्क है, चावल में 100 रुपये का किलो का फ़र्क है। और ये यूटिलिटी इदारे हैं 80%। जब ये यूटिलिटी स्टोर पोर्श इलाकों में कोई नहीं जाता वहाँ जगह पे, अगर वो किराए पे भी दुकानें हैं या यूटिलिटी स्टोर हैं या ख़रीदे गए हैं, उनको फिल फोर बंद कर देना चाहिए। जो हमारे हुकूमत पे बहुत बड़ा बोझ है ये। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारियां। पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 2 रुपये 87 पैसे लीटर महंगा करने की तजवीज़। कीमतों में रद्दोबदल का फैसला 30 नवंबर को होगा। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मेहरान टाउन की शारा जौहर में तब्दील। बनारस चौरंगी जाने वाला मंगूपीर रोड तबाही के दहाने पर। गड़ों और रिक्शा स्टैंड के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। न्यू कराची का 7000 रोड 2 साल से तबाह। महमूदाबाद की मरकजी शारा भी खस्ताहाल। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बिजली और गैस लोड शेडिंग से कराची वाले अजियत में मुब्तला। कोरंगी, लांझी, शाह फैसल कॉलोनी और मलिर में बत्ती गुल। मिलाल कॉलोनी, कालापुल और अख्तर कॉलोनी के मकीन भी खार। मामूलाती जिंदगी मुतासिर होने पर शहरी फट पड़े। निस्वार, पान, गुटखा, छालिया का बढ़ता इस्तेमाल। दांतों के अमराज में इजाफा होने लगा। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में रोजाना 100 से जायद केस रिपोर्ट। आवाम को गैर मयारी अशिया का इस्तेमाल तर्क करने का मशवरा। न्यू कराची में चिकनगुनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। मरीजों को जिस्म दर्द की शिकायत। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। परहेज कल नहीं आज, मुतवाज़िन ग़िज़ा है ज़ैबतीज़ का इलाज। लांडी मेडिकल कम्प्लेक्स में ज़ैबतीज़ की मुनासबत से वॉक का एहतमाम। शुगर के मरीजों के लिए मुफ्त कैंप की सहूलत भी मौजूद। डॉक्टर आमिर कमाल के मुताबिक हर 10 में से चौथा फर्द ज़ैबतीज़ का शिकार है। डायबिटीज़ असल में नाम है, एक बीमारी का नहीं है, बल्कि ये ऊपर से नीचे आपके हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट करने का नाम है। तो हम पेशेंट को इस दफ़ा की जो IDF की थीम है, IDF हमारा एक इदारा है जो थीम देता है हमें हर साल, उसकी थीम है कि ज़ाबितीज़ के साथ रहना है।